इस वीडियो में हमें नियोजन के प्रक्रिया के बारे में जानना है। यहाँ है उद्देश्यों का निर्धारण। इसमें है नियोजन प्रक्रिया में पहला कदम उद्देश्यों का निर्धारण करना है। उद्देश्य पूरे संगठन या विभाग के हो सकते हैं। दोस्तों, जितने भी संगठन होते हैं, व्यवसायिक संगठन या विभाग, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और इस नियोजन प्रक्रिया का पहला कदम उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। दोस्तों, जो भी उद्देश्य होते हैं उसकी जानकारी प्रत्येक वर्ग के कर्मचारी, चाहे उच्च वर्ग के कर्मचारी हो, मध्य वर्ग के कर्मचारी हो या निम्न वर्ग के कर्मचारी हो, सब तक पहुंचाई जाती है। साथ ही जो प्रबंधक होते हैं उन्हें भी उद्देश्य के निर्धारण प्रक्रिया में अपने विचार देने के लिए कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि उद्देश्य पूरे संगठन या विभाग के हो सकते हैं। वीडियो पॉज करके इसे 2 बार पढ़ लीजिए। अब आगे है नंबर 2, परिकल्पनाओं का विकास करना। इसमें है नियोजन भविष्य से संबंधित होता है तथा भविष्य अनिश्चित होता है। आगे है इसीलिए प्रबंधकों को कुछ पूर्व कल्पनाएं करनी होती है। यह परिकल्पनाएं कहलाती है। दोस्तों, प्रबंधक जो होते हैं ना, उन्हें भविष्य के विषय में बहुत कुछ कल्पना करना पड़ता है, मतलब सोचना पड़ता है। मतलब इस बात से पता चलता है कि जो नियोजन होता है वो भविष्य से संबंधित होता है। क्या भविष्य निश्चित है? नहीं। भविष्य किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है, मतलब भविष्य अनिश्चित है। तो दोस्तों, एक सफल नियोजन के लिए एक अच्छा परिकल्पनाओं का विकास करना आवश्यक है। नंबर 3 है कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान। इसमें है कार्यवाही करने तथा लक्ष्य की प्राप्ति करने की कई विधियां होती है। जो भी कार्यविधि हाथ में ली हो वो जानी पहचानी और स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों, जब एक बार उद्देश्य का निर्धारण हो जाता है, मान्यताएं निश्चित हो जाती है, तो उसका अगला कदम कार्यवाही करना होता है। तो ये जो कार्यवाही किया जाता है, कार्यवाही करने और उस जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने की बहुत सारी विधियां होती है। इन सारे विधियों का पहचान होना बहुत ही आवश्यक है। और जो भी कार्यविधि हाथ में लिया जाता है उस समय एक बात ध्यान में रखा जाता है कि जो कार्यविधि है वो जानी पहचानी और स्पष्ट होनी चाहिए। आगे है विकल्पों का मूल्यांकन। इसमें है विकल्पों का मूल्यांकन उनके परिणामों तथा संभाव्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा कि कार्यवाही के वैकल्पिक विधियों का पहचान। विधि कैसा था? तो वैकल्पिक, मतलब विकल्प, विकल्प से ही वैकल्पिक बना है। तो विकल्प जो होते हैं उसके गुण व दोषों की जानकारी प्राप्त किया जाता है कि विकल्प सही है या गलत है, इसका क्या गुण है, क्या दोष है, मतलब मूल्यांकन किया जाता है। और जो भी विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है तो उस समय जो परिणाम होंगे वो परिणामों और संभाव्यता जो संभव हो सकता है उसको ध्यान में रखकर किया जाता है। अब आगे है नंबर 5, विकल्पों का चुनाव। इसमें है मूल्यांकन के बाद संगठन के उद्देश्यों तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन विकल्प चुना जाता है। मतलब जब मूल्यांकन हो गया, इसके बाद क्या होगा? तो विकल्पों का चुनाव होगा। और यह जो चुनाव है ये संगठन के उद्देश्यों तक, संगठन का जो भी उद्देश्य होगा उसको उस उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन विकल्प जो होगा उसी को चुना जाएगा। आगे है इसका चुनाव गुणों, अवगुणों, संसाधनों व परिणामों आदि के आधार पर किया जाता है। विकल्पों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो गुणों, अवगुणों, संसाधनों व परिणामों के आधार पर। इसके बाद है योजना को लागू करना। इसमें है योजनाएं विकसित हो जाए तो उन्हें क्रिया में लाया जाता है, अर्थात योजनाओं को लागू किया जाता है। तो जब योजना बन जाता है यानी विकसित हो जाता है तो उसे क्या करते हैं? क्रिया में लाया जाता है, मतलब लागू किया जाता है। इसके बाद है नंबर 7, अनुवर्तन। इसमें है योजनाएं की स्थिति कैसी है, अर्थात लागू की गई या नहीं, योजनाओं के अनुसार कार्य चल रहा है या नहीं आदि को देखना। आगे है ज़रूरत पड़ने पर योजना में तुरंत परिवर्तन किए जाते हैं। दोस्तों, योजना जो है वो तो बना दिया जाता है, इसके बाद
ये भी देखना पड़ता है कि योजना लागू हुआ है या नहीं, योजना के अनुसार जो है कार्य हो रहा है या नहीं। अगर योजना में कुछ गड़बड़ी है तो ज़रूरत पड़ने पर उसमें तुरंत परिवर्तन भी किए जाते हैं। बस यही थी हमारी नियोजन की प्रक्रिया। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों, मैं इससे पहले कई सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाए। एंड थैंक यू दोस्तों।